लोकसभा चुनाव के बीच में ही अचानक फॉर्म 17C क्यों चर्चा में आ गया? क्या ये इतना अहम बन चुका है कि इसके आंकड़े सार्वजनिक करना जरूरी हो गया है? चुनाव आयोग क्यों इसे अपलोड नहीं कर रहा है? दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बीच वोटिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टीज का दावा है कि इलेक्शन वाले दिन वोटिंग परसेंटेज कुछ और होता है, लेकिन एक हफ्ते बाद ही कुछ और हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ये मांग की गई है कि चुनाव आयोग को वेबसाइट पर फॉर्म 17C की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करने का आदेश दिया जाए। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है फॉर्म 17C। चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म 17C से देश भर के हर मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। अब समझते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है, तो फॉर्म 17C के कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं, जिससे पता चल जाता है कि फॉर्म 17C ऐसा होता है जिससे पोलिंग सेंटर पर वोट गतिविधि की हर बात सामने आ जाती है। इसके बाद इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि वोटों की परसेंट के आंकड़ों में कोई गड़बड़ी हो जाए। आइए जानते हैं कि क्या क्या होता है फॉर्म 17C में। इसमें होता है पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर, प्रयोग ईवीएम का आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंट्रोल यूनिट सीरियल नंबर, कितने लोग वोट करने आए, रूल 17A के अनुसार वोटों की संख्या कितनी दर्ज की गई, कितने लोगों को अनुमति नहीं दी नियम 49 के अनुसार, ईवीएम के रिकॉर्ड के दौरान जब टेस्टिंग की गई तो कितने वोट डाले गए, किन उम्मीदवारों के लिए वोट टेस्ट किए गए। इस फॉर्म में बैलेट पेपर जिसको दिए गए वो भी दर्ज करना होता है, जितने बैलेट पेपर बचे वो भी दर्ज किया जाता है। मुख्य तौर पर फॉर्म 17C में यही सब बातें दर्ज होती हैं। ये ऐसा फॉर्म है जिसे अगर ऑनलाइन पब्लिश कर दिया जाए तो हर आंकड़ा सामने होगा, लेकिन देश भर में जितने बूथ हैं उन सभी का डेटा अलग अलग पब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। फॉर्म 17C का दूसरा पार्ट भी बेहद अहम होता है। ये मतगणना के दिन यानी कि जो 4 जून को होने वाला है उससे रिलेटेड है। इसमें हर उम्मीदवार के लिए वोटों का रिकॉर्ड होता है। इसे काउंटिंग के दिन दर्ज किया जाता है। इसमें उम्मीदवार का नाम और प्राप्त वोटों की जानकारी होती है। इससे पता चलता है कि उस बूथ पर गिने कुल वोट कितने डाले गए हैं। ये व्यवस्था किसी भी पार्टी द्वारा वोटों में हेर फेर से बचने के लिए बनाई गई है। ये डेटा मतगणना केंद्र के पर्यवेक्षक द्वारा दर्ज किया जाता है। हर उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि को फॉर्म पर सिग्नेचर करना होता है। इसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांचा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों अहम है 17C। मतदान डेटा का उपयोग चुनावी परिणाम को कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। जहां पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए फॉर्म 17C के डेटा से चुनावी धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि फॉर्म 17C को क्या अपलोड करना चाहिए? क्या मतदाताओं को पता होना चाहिए कि उनके पोलिंग बूथ पर कितनी वोटिंग हुई है? ये सब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे अपडेट्स के लिए रेसाइज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।